ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रत्नापुर की। गांव की सीमा पर एक पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसे लोग शापित पीपल कहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि उस पेड़ पर एक डायन का वास है। कहते हैं अगर कोई उस पेड़ के नीचे सूर्यास्त के बाद रुक जाए तो वो फिर कभी नहीं लौटता। गांव में एक कहावत थी, पीपल की छाव, दिन में वरदान, रात में शमशान। कहानी शुरू होती है अजय और नैना नाम के एक युवा दंपति से, जो भोपाल से रत्नापुर किसी जमीनी काम से आए थे। रात होने लगी थी और गांव में रुकने का कोई इंतजाम नहीं था। ड्राइवर ने कहा, साहब आगे 3 किलोमीटर पर एक धर्मशाला है, पर एक बात ध्यान रखना, उस पीपल के पास गाड़ी मत रोकना। पर अचानक रास्ते में गाड़ी बंद हो गई और वो पेड़ ठीक सामने था। रात के लगभग 9 बजे थे। नैना बोली, कहीं यही वो पेड़ तो नहीं? अजय हंसते हुए बोला, अरे यार, इन गांव वालों की बातें सुन सुनकर तुम भी डरने लगी हो। लेकिन ड्राइवर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अजय बोन चेक करने बाहर निकला। नैना गाड़ी में ही थी। तभी नैना ने देखा एक औरत गाड़ी की पिछली खिड़की से झांक रही थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उसे घूरती रही। नैना ने चीखते हुए दरवाजा खोला और भागने लगी। तभी अजय ने उसे रोका। क्या हुआ? नैना बोली, गाड़ी में कोई औरत है। जब तीनों ने गाड़ी चेक की, कोई नहीं था, पर पीछे की सीट पर कीचड़ और पायल की छापें थी। किसी तरह धर्मशाला पहुंचे। वहां के बूढ़े चौकीदार ने जब कहानी सुनी तो बोला, आपने बहुत बड़ी भूल की। वो डायन अब आपसे जुड़ गई है। उसने बताया, 50 साल पहले उस पीपल के पास एक औरत माया को उसके ही ससुराल वालों ने जला दिया था। उसे बांझ कहकर ताना देते थे और एक रात जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई, हर दंपति जो इस पेड़ के नीचे रात में रुकेगा, उनका बच्चा मेरा होगा। अब वो माया डायन बनकर हर उस औरत के पीछे जाती है जो मां बनने वाली हो। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो 2 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। रात को नैना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पेट में तेज दर्द, उलझे हुए सपने और कमरे में अजीब सी ठंडक। अजय ने देखा नैना बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। माया, मेरा बच्चा नहीं, ये तेरा नहीं है। कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर उसी डायन की परछाई, लंबे बाल, टेढ़ा चेहरा और एक काले धुएं की तरह बहता शरीर। तभी पूरे कमरे की बिजली चली गई। अंधेरे में नैना की चीख सुनाई दी। अजय जब लाइट लेकर दौड़ा तो नैना कमरे में नहीं थी, पर फर्श पर लिखा था, मैंने ले लिया। अजय ने अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, अभी उसका बच्चा जिंदा है, लेकिन माया की आत्मा उसे अपनी कोख में ले जा चुकी है। तांत्रिक और अजय उसी पीपल के पेड़ पर रात को पहुंचे। वहां खुद नैना खड़ी थी, पर उसकी आंखें माया जैसी लाल थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। नैना जोर जोर से चिल्लाने लगी, मत लो मेरा बच्चा, ये मेरा है। तांत्रिक ने उस पर गंगाजल छिड़का और मंत्रों से माया की आत्मा को बाहर निकाला। माया की आत्मा काली धुएं में बदलकर चीखते हुए बोली, तुमने मुझे जला दिया, मैंने मातृत्व छीन लिया, और फिर जलते हुए पीपल के तने में समा गई। नैना और अजय का बच्चा कुछ महीनों बाद जन्मा, बिल्कुल स्वस्थ। लेकिन जब वो बच्चा 6 महीने का हुआ तो वो रात को बिना रोए दीवार की तरफ देखकर हंसता था और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। माया, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर लौटेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ।